दोस्तों आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जिस पे आज तक किसी ने नहीं की। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको आपके बच्चों, भाइयों और रिश्तेदारों से पैसे वसूल किए जाते हैं और आप भी मासूम बिना सोचे समझे मजबूर होकर वो पैसे दे देते हैं। कभी सोचा है क्या वो पैसे जो आप देते हैं वाकई वो आपके लिए खर्च होते हैं या फिर ये कोई नए तरीके हैं गरीब आवाम से पैसे वसूलने के? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे और आपको ये भी समझाएंगे कि एक कैंडिडेट पर मिनिमम कितना खर्चा आ सकता है। क्या वाकई वो सब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो एक कैंडिडेट को मिलनी चाहिए? वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इन सब चीज़ों से आप भी बाखबर हो सकें। दोस्तों फैक्ट्स और फिगर्स के मुताबिक पिछले साल 2024 में जब MD-CAT एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया उसकी मिनिमम एप्लीकेशन फ़ीस 8,000 मुकर्रर की गई थी और लेट फीस के बहाने 12,000 तक बच्चों से वसूल किए गए, जबकि एग्जाम सेंटर्स को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक स्कूल्स और दीगर क्रिकेट स्टेडियम मुकर्रर किया जाता है। इट मीन्स कि इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी अवाम के टैक्स से चलते हुए इदारे। पेपर प्रिंटिंग, बुकलेट्स, इन सब का खर्चा फैक्चुअली तकरीबन PKR 100 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर बनते हैं, जबकि टेस्ट कंडक्टिंग स्टाफ मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। अगर बचा कुचा स्टाफ जो ये सैलरी पे रखते हैं उन्हें पर शिफ्ट के 1500 से 2000 तक देते हैं। एक इन्विजिलेटर एक रूम या हॉल संभाले तो उसे मिनिमम 100 कैंडिडेट्स दिए जाते हैं। मतलब हम एवरेज 2000 डिवाइड करें तो 2000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20 रुपीज़, यानी 20 रुपये एक स्टूडेंट पे खर्चा आता है इन्विजिलेटर जो वो रखते हैं। अब इन सब की एडिशन की जाए तो 120 रुपीज़ पर स्टूडेंट बनता है, जबकि रिफ्रेशमेंट में पानी की एक बोतल दी जाती है जिसका एवरेज रेट हम 40 रुपये लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक कैंडिडेट पर 160 रुपीज़ बनते हैं। दोस्तों अब आते हैं असल हैरान कर देने वाली बात पर। पिछले साल MD-CAT में 1,74,744 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था MD-CAT में। अब हम फर्ज कर लेते हैं लेट फीस को छोड़ के हम सिर्फ स्टार्टिंग फीस को 1,74,744 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि 1,39,79,52,000 की रकम बनती है। ये एक बड़ी रकम है जो आप और हमसे वसूल की जाती है एप्लीकेशन फीस के बहाने से। सोचिए सिर्फ 160 रुपीज़ खर्च होते हैं एक कैंडिडेट पर। चलो इसे डबल करते हैं यानी 320 रुपये, चलो इसे 500 तक कर देते हैं और दीगर खर्चों के हिसाब से जो ये नहीं करते होंगे हमें लगता है। अब आप सोचें 8,000 और लेट फीस के हिसाब से 12,000, बाकी के पैसे किसकी जेब में जाते हैं? इसका जवाब कौन देगा? ये हम आप पर छोड़ते हैं। अब आते हैं टेस्टिंग एजेंसी सखर IBA टेस्टिंग सर्विसेज यानी सीबा टेस्टिंग सर्विस के पास। इसमें 1-2 सीट पर या फिर सो कॉल्ड हजारों सीट पर जिनका ना अता होता है ना पता होता है, जिसका प्रोसेस को हफ्तों, महीनों, साल लग जाते हैं मगर ऑफर लेटर्स या ज्वाइनिंग नहीं आती। दोस्तों इसी में से जीता जागता मिसाल लेते हैं 5 to 15 स्केल जॉब्स, जिसके इंतजार में हम आप जैसे कई लाखों नौजवान टेस्ट पास करके 3 साल से वेट कर रहे हैं, मगर इन जॉब्स का कोई अता पता ही नहीं। अब आते हैं स्टेट्स की तरफ। 5 to 15 स्केल जॉब में ग्रेजुएशन कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी, मैट्रिकुलेशन कैटेगरी, इन सब की एप्लीकेशन 2023 में आई, जिसमें 1.5 मिलियन यानी 15 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जिसमें मैट्रिक कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस 350, इंटरमीडिएट की एप्लीकेशन फीस 600 और ग्रेजुएशन कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस 750 फी चार्ज की गई। इन सब की अगर एवरेज फीस निकाली जाए तो 566 रुपीज़ बनते हैं। अगर इसको 15 लाख से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये लगभग 85 करोड़ तक बनते हैं। और इसके अलावा इन कैटेगरीज की न्यू एप्लीकेशंस भी आ गई हैं जिनमें ऑलरेडी लाखों की तादाद में टेस्ट पास करके उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई जॉब मिलेगी। न्यू एप्लीकेशन फीस 1500 ली जा रही है। अब यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हैं कि जिन्होंने ये पहले ही टेस्ट पास करके रखी हुई है क्या उन्हें जॉब मिल गई? ये एक बड़ा सवाल या निशान है। ये इतने ज़्यादा पैसे उन बेचारे बच्चों से वसूले जाते हैं जो बेरोजगार हैं और पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और देखा जाए तो सिंध की हाफ ऑफ दी पॉपुलेशन गुर्बत के लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इट मीन्स कि इन जॉब में जाहिर सी बात है वही अप्लाई करेगा जो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहा है। दोस्तों ये तो थी 1-2 टेस्टिंग सर्विस, इसके अलावा कई सारी हैं जैसे कि NTS, STS, PTS, OTS एटसेट्रा। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि एक सीट पर लाखों उम्मीदवार अप्लाई करते हैं और हज़ारों में उनकी एप्लीकेशन फ़ीस, सर्टिफिकेट फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस, ऐसे अजीब नाम हैं जिसके बुनियाद पर हमारे नौजवानों को लूटा जाता है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन सब के अलावा FCPS जो एक मेडिकल स्पेशलाइजेशन एग्ज़ाम है, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस 25,000 से ज़्यादा चार्ज की जाती है। क्या वाकई वो उन्हीं कैंडिडेट्स पर यूज़ होती है या ये ना भरने वाले उन जेबों में जाती है? इस पर कोई क्यों नहीं बोलता? दोस्तों हर तरह से ये मुल्क पीछे जा रहा है मगर यहाँ हमारे पॉलिटिशियंस को इक़्तिदार का ऐसा नशा चढ़ा है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जो आते ही अपनी सीट्स को बचाने में लग जाते हैं और उनका जो काम है वो भूल जाते हैं।
पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेकाबू है और इकोनॉमी सुधर नहीं रही। इस पे कोई बात करने वाला ही नहीं। दोस्तों, ये फैसला आप पर है। एक मजदूर जो सिर्फ दिन कमाता और शाम खाता है, अगर वो बच्चा पढ़ाता है तो वो कैसे 1500, 8000, 12000 तक की सिर्फ एप्लीकेशन फीस भरेगा। और मेरिट तो सिर्फ नाम का ही रह गया है। जब मेरिट ही नहीं तो इतनी सारी फीस क्यों रखी जाती है? आखिर क्यों गरीब आवाम को लूटा जा रहा है? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मेरिट पर भर्ती करें और मेरिट को यकीनी बनाया जाए। एप्लीकेशन फीस कम से कम हो ताकि हर कोई अप्लाई कर सके। आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो गया है। खुदारा इस आवाम पर रहम करें और रोज नए नए तरीकों से लूटना बंद कर दें। आखिर ये कब खत्म होगा? दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं इस पर? नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक बआसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।